अब जो है मैं तरतीब आपको ये कोडिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की हैं। ठीक है, पांडास और नमपाई ये मैथ की लाइब्रेरीज हैं। मैंने डेटा माइनिंग में बड़ी डिटेल से आपको समझा दी हुई है कि हम मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी मैथ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, हम स्टैट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो इन लाइब्रेरीज के थ्रू हम गाइस लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद एक एसके लर्न है जो लीनियर मॉडल, क्योंकि जो रिग्रेशन है ना हमारे पास, ये लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल मीन लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स की कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन वो लीनियर लाइन होती है। ठीक है, आगे क्वाड्रेटिक लाइन भी होगी, वो हम आगे जाके देख लेंगे, बट आपने स्ट्रेट लाइन बस ध्यान में रखनी है। ग्राफ हो उसमें स्ट्रेट एक सीधी लाइन, एक तिरछी लाइन लगा दे तो उसको हम गाइस क्या बोलेंगे, लीनियर लाइन। इस लीनियर लाइन की एक लीनियर इक्वेशन भी होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वो इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर मॉडल। और लीनियर मॉडल के लिए जो एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है वो एसके लर्न होती है। स्टार्ट में ना कुछ लाइब्रेरीज आपने अपने माइंड में रख लेनी है, जैसे एसके लर्न है। और एक और बात बता रहा हूँ, ये कोलैब है। कोलैब के अंदर ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। बट अगर आप लोग वीएस कोड पे करना चाह रहे हैं ना, तो आपको फिर इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज नहीं हो सकती। हाँ, कोलैब ने ये काम आसान कर दिया और इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप कोलैब इस्तेमाल करें। आपका काम बहुत आसान हो सकता है, कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। तो समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा जी, इसके अलावा मैट जो है हम मैटलैब भी यूज करेंगे। उसके लिए मैटप्लॉटलिब है, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सही। तो सबसे पहले आए यहाँ से, बेसिक हमारी गाइस कोडिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो आपको पता है मैं डेटा सेट को रीड कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको डेटा सेट दिखाया होम डॉट सी एस वी वाला। तो उस डेटा सेट को हमने गाइस क्या कर लिया, रीड किया, और मैंने वो डेटा सेट प्रिंट कर दिया, प्रिंट टीएफ। तो इसकी आउटपुट ये देखें, ये मुझे आउटपुट नजर आ गई, ये जिसको मैंने बिलो किया। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इस डेटा को मैंने प्लॉट करना है ग्राफ की फॉर्म में। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, फोर्थ लाइन, ये है। अच्छा, मैट प्लॉट लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल की, उसका ये पर्पस था कि हम लोगों ने जब ग्राफ बनाने हो ना, तो हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू में ही आपने कुछ फंडे ज़हन में रख लेनी है। जब ग्राफ बनाना होगा तो आपने एज इट इज जी, तो मैं आपको बता ही रहा था कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी आपने इस्तेमाल करनी है ग्राफ के लिए। ओके, अच्छा, ये कोडिंग आपने करनी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ कि आप बच्चे जो है ना वो वीडियो देखें और फिर आप पहले परसेंटेज इस्तेमाल करें, फिर आप मैट लिखें। नो 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 नो, कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रैक्टिकल करवाने का पर्पज, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया था, दुनिया में कोई प्रोग्रामर कोडिंग नहीं करता, वो कोडिंग गूगल से लेता है। लेकिन अब हम गूगल नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं कोडिंग चैट जीपीटी से लेता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कमाल की कोडिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो ये कोडिंग मैं आपको गाइस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, गिट हब से भी आपको मिल सकती है ये कोडिंग। ये कोडिंग गूगल पे पड़ी हुई है, ये कोडिंग जो है ना वो कैगल पे भी पड़ी हुई है, ये कोडिंग लातादाद वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने हाँ ये काम लाजमी करना है कि इस कोड को कॉपी पेस्ट करके रन खुद करना है। ये ना कीजिएगा कि आप रन भी ना करें, फिर आपको समझ नहीं आने वाली। मेरी वीडियो को समझ के, जैसे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूँगा भाई एसके लर्न लाइब्रेरी क्या करते, तो फौरन जांच करें कि सर वो लीनियर मॉडल है, लीनियर इक्वेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक है। हम आपसे पूछेगा भाई आप ये बताएं मैट प्लॉट लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल होती है, सर ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कंसेप्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। नमपाई क्यों यूज होती है, पांडास क्यों यूज होती है, इनकी सेंस आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी ना करके दिखा देता हूँ। लेट्स से ये लाइन ऑफ कोड जो है मैं इसको कट करके इसको रन करता हूँ जी। तो देखिए अब मैंने खुद इसको रन किया। ठीक है, समझ रहे इस चीज को। अब देखिए मैंने रन करके ये मुझे जो है वो रिकॉर्ड मिल चुका है। तो इस तरीके से आपने रन करके खुद देखना। अब जो है ना वो चूंकि मुझे ग्राफ चाहिए, तो मैं फर्दर ये लाइन ऑफ कोड कर रहा हूँ। इसमें मैंने मैट प्लॉट लाइब्रेरी ली है। अब जाहिर है हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए ये एक्स लेबल एरिया में मैं ले रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं प्राइस ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट यानी कि डॉट्स के लिए बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैंने कलर यूज किया रेड का, और मैंने सैंपल यूज किया प्लस का। आप एस्टेरिक यूज कर सकते हैं, कलर भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जरा मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये लाइन ऑफ कोड मजीद नई चीज ऐड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे,
ये ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था कि हमने देखें एरिया लिया, ये एक्स एक्सिस के लिए, तो ये एक्स एक्सिस में आपको एरिया नजर आ रहा है। वाई एक्सिस में मैंने प्राइस लिया, तो अब देख रहे हैं वाई एक्सिस में आपको प्राइस मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो डी एफ है ना, ये बेसिकली मेरा डाटा है, तो वो डाटा में से डी एफ डॉट प्राइस, ज़ाहिर है मेरे डाटा में दो ही कॉलम है, मेरे पास एक प्राइस है, यहाँ एरिया, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट सॉर्ट कॉल किया। कलर रेड है, रेड आपको कलर नजर आ रहा है जो मैंने डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मार्कर आपने प्लस कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये जस्ट लाइन ऑफ कोड, बेसिकली 3 लाइन ऑफ कोड है ये गाइस, किस लिए इस्तेमाल होता है? ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो होपफुली अगर लेट्स से मैं आपको वैसे भी ये डाटा सेट दिखाऊं ना, ये डाटा सेट है, अगर आपको डाउट है मैं थोड़ा सा समझ, जैसे हम होता है ना, ऐसे ग्राफ लेते हैं और हम कहते हैं जी ये एरिया मेरा और ये मेरी प्राइस है। यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एरिया ले लेते हैं जी 2000, 3000, 4000, यहाँ पे हम प्राइस ले लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई एरिया 26 वालेट से ये है और प्राइस है, मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ करके आएगा जी 55, तो अब यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं, ऐसी है ना। फिर अब देख लेते हैं जी ये फर्स्ट रो हो चुका है, सेकंड रो जी 28 है, तो आई थिंक 28 यहाँ तक करके आएगा, तो आप इसके ऊपर जाएंगे और प्राइस देखेंगे जी 56, आप यहाँ पे जाके डॉट लगा देंगे। तो ये सिंपल बेसिक मैथ है, आपको ग्राफ ड्रा करना आता है कि अगर आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है, एरिया इंडिपेंडेंट है, आपको दो वेरिएबल मिले तो आप ग्राफ बना सकते हैं। ये मैं उम्मीद करूँ कि ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। तो वही मेथड हमने यहाँ पे गाइस इस्तेमाल किया, जस्ट मैंने ग्राफ ड्रा किया, और वो जो ग्राफ आप कॉपी पेंसिल पे बनाया करते थे, तो अब हमने कंप्यूटर ग्राफ ड्रा कर लिया। होपफुली यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अच्छा गाइस, इसके बाद आपने लेट्स से यहाँ पे है ना आप लोग, आप यहाँ पे प्लस कोड में, तो आपको एक नया कोड सेक्शन मिल चुका है। आप मजीद डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को इजी और सिंपल करने के लिए, या इसके नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कोड यहाँ पे भी कर सकते हैं और एक नए सेक्शन पे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो एक नया सेक्शन है मेरे पास, यहाँ पे ना मैंने कुछ देखें, ये कमेंट है, ये नहीं रन होगा, इसको बोल रहे हैं आप लोग, ये 2 लाइन ऑफ कोड है। इसका क्या पर्पज है? देखिए हमारे पास ना डाटा में इस वक्त जो मेरे पास एग्जांपल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट है। आमतौर पे पता क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे घर की जो प्राइस है वो सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, आप समझदार हैं, वो बेडरूम पे भी डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ रूम्स पे, नंबर ऑफ फ्लोर्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्लोर भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि मैंने एग्जांपल को बड़ा सिंपल किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को भी टैकल करूंगा, एक मजीद एक अच्छी एग्जांपल लेके आएंगे। अभी चूंकि इनिशियल लेवल है तो मैंने एक लिया, इसलिए ये जरा बेस मैंने आपकी बनाई है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी मॉडल आप ले लेना, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे घर की मिसाल लें तो सिर्फ एरिया नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्लोर भी होंगे, नंबर ऑफ बेडरूम भी होंगे। अब ये इसको थोड़ा सा पॉज करें, वापिस आए। तो अब यहाँ पे ना हमने क्या करना है गाइस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये देखें। सबसे पहले मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक लाइन मैंने आपको अब दिखाई है, वो क्या, ये वेरिएबल है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में राइट साइड की वैल्यू स्टोर होगी, सिंपल फंडा है। डीएफ मेरा डाटा सेट है, डॉट मैंने इस ऑब्जेक्ट का आगे बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया ड्रॉप का। मैंने कहा ड्रॉप कर दो, किसको? प्राइस को। क्या कर दो? प्राइस को। एक्सिस इक्वल टू कॉलम, यानी कि इसका मतलब है कि जो मेरे पास डाटा सेट यानी कि डीएफ डाटा सेट में जितने कॉलम है उनमें से सिर्फ प्राइस को ड्रॉप कर दो। अगर लेट से इस वक्त देखा जाए ना तो मेरे पास प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर एक ही रह जाएगा एरिया। अगर ज्यादा होंगे अगली एग्जांपल में तो प्राइस ड्रॉप होके बाकी 3-4 जितने भी रह जाएंगे वो होंगे। यानी कि इस एग्जांपल में प्राइस ड्रॉप हो गई तो पीछे रिमेनिंग क्या बच गया? एरिया। यानी कि मैंने, अब दोबारा सुने मेरी बात को, प्राइस कौन सा वेरिएबल था? खुद सोचें, डिपेंडेंट। तो मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉप करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोलेक्ट कर ली इस वेरिएबल पे। समझ लें इस चीज को। मैंने क्या किया,
मैंने कहा कि सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हाँ इस वक्त जो एग्जांपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था एरिया का, तो इस मेन का अब यहाँ पे इस वेरिएबल पे गाइस क्या स्टोर होगा, एरिया। तो वो एरिया प्रिंट होगा। प्राइस ड्रॉप हो गई, मैंने क्या बोला, मेरे डेटा सेट में से प्राइस को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाएंगे वो इस वेरिएबल को दे दो। तो इट्स मेन कंक्लूड करूं अगर मैं इस बात को, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉप करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी एग्जांपल होगी वो इसमें रख के उसका प्रिंट ले लेना। देखते हैं, देखिए अब एरिया रह गया मेरे पास, तो प्रिंट में आपको सिर्फ एरिया आ गया क्योंकि मैंने प्राइस को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो एक होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक मैंने वेरिएबल बना। अच्छा गाइस, अब नेक्स्ट ये है कि मैं, अब देखिए ये मैंने क्या किया, मैंने प्राइस के वेरिएबल है जिसमें मैंने डाटा डॉट प्राइस, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जिसमें से डिपेंडेंट एक होता है उसको ड्रॉप कर दिया। अब जो एक ही डिपेंडेंट था उसको मैंने एक नए वेरिएबल में रखा जिसका नाम प्राइस है और उसको भी प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब आपको दोनों चीजें प्रिंट हो रही हैं, एरिया प्रिंट हो रहा है और ये आपको गाइस क्या प्रिंट हो रही है, प्राइस प्रिंट हो रही है। तो दो चीजें हमने प्रिंट करवा दी। अच्छा ये अगेन सुने, डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये। अब मैंने ये क्यों फिल्टर की है, मैंने अपनी पूरी एग्जांपल में से डिपेंडेंट वेरिएबल भी अलग कर दिए और पूरी एग्जांपल में से, पूरे डेटा सेट में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, डेटा सेट में से हमने सिर्फ डिवाइड किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं, समझे इस चीज को। अब हम गाइस क्या करने जा रहे हैं, मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है मॉडल ट्रेन करना। मैं ये लाइन ऑफ कोड यहां से उठाता हूं, एक नया सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हम डिवाइड करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये नीचे आपने इग्नोर करना, बस जो जो ऊपर से मैं करवा रहा हूँ बस वो अपने ध्यान में रखना है, जो ऊपर के मैंने स्टेप्स करवाए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट साथ साथ मिलती जा रही है आपको। अब मैंने ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पे रखा, इसको गाइस मैं करता हूँ अनकमेंट। ठीक है, ये है वो मॉडल रिग्रेशन वेरिएबल लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि अभी जो हम मॉडल कर रहे हैं वो लीनियर रिग्रेशन है। तो ये एज इट इज आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना किसका, लीनियर रिग्रेशन का। जो किसका है फंक्शन, किस चीज का, लीनियर रिग्रेशन, ये लीनियर मॉडल का फंक्शन है, लीनियर मॉडल का बिल्ट इन फंक्शन है जी लीनियर रिग्रेशन। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज कर दिया। सिर्फ ये देखिएगा एक सेकेंड, ये लाइन है जो आपके मॉडल को ट्रेन करती है। मैंने रिग्रेशन डॉट फिट दो वेरिएबल न्यू डीएफ, ये न्यू डीएफ क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए न्यू डीएफ, जिसमें हमारे कौन से वेरिएबल से बताएं जरा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कौन से वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा डॉट प्राइस, प्राइस कौन सा था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल। बस ये चीज मैं रन करूंगा तो मॉडल ट्रेन हो जाएगा, इतना आसान है। और अब आप कहेंगे हमें कैसे यकीन है कि मॉडल ट्रेन हो चुका है। अभी मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा, क्योंकि ये पाइथन लाइब्रेरी की खूबसूरती है कि हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है। अब देखिए मॉडल ट्रेन हो चुका है, इतना बड़ा काम हो चुका है दो लाइन ऑफ कोड में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग किस कदर आसान है। जी हाँ, तो मॉडल ट्रेन हो चुका है आपका। अब आपको यकीन कैसे आएगा कि मॉडल ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ, अभी यकीन दिलवा देते हैं। आप अपनी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में एरिया 2600, 2800, 3200, 3600 और 4000। इसमें कोई ऐसा एरिया जो नहीं है, अब मैं वो एरिया दे के प्राइस को प्रेडिक्ट करूंगा। तो इट्स मीन के मॉडल भाई प्रेडिक्शन करने लग गया है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। मैं वैल्यू दे रहा हूं क्या, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, मैंने कहा भाई प्रेडिक्ट करो। अब यहां पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेगा। तो मैंने एरिया बता दिया 4400 वाला, क्योंकि देखें हमारी एग्जांपल में 4400 है गाइस, नो 4400 नहीं है। तो मैंने कहा भाई जरा 4400 एरिया लेके जरा मुझे प्राइस तो बताओ ना। तो मॉडल थक से बता देगा, वो कहेगा ये देखिए, उसने बता दिया, उसने कहा ये इतनी प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको 745914। देखें 74 एरिया बड़ा, प्राइस भी बढ़ गई है ना। अच्छा चलिए मजे की बात बताता हूँ, ये 3600 और 4000 के दरम्यान में 3800 बताता हूँ। अब जरा इमेजिन करना है कि हमारा सिस्टम प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या बताता हूँ 3838। भाई जरा प्राइस प्रेडिक्ट करो, सिस्टम फौरन प्राइस प्रेडिक्ट करेगा, वो कहेगा 677। इन दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है 62 समथिंग और 72 समथिंग के दरमियान आ रही है 677 वैल्यू। अब देखिए सिस्टम मुझे प्रेडिक्ट करने लग गया है, 2 मिनट्स का काम था। ये लाइन थी, सिस्टम ने क्या कर दिया, ट्रेन हुआ और यहाँ उसने प्रेडिक्शन कर दी। अब ये प्रेडिक्शन हुई कैसे, मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। अब आप गाइस ये अल मुख्तसर मेरी बात ध्यान से सुने।
इस डाटा सेट के में आपने सिस्टम को ट्रेन कर दिया। अब कोई भी एरिया दे दुनिया जहां का, कोई भी एरिया दे, सिस्टम आपको उसकी प्राइस बता देगा। कोई भी एरिया दे और आप पूछेंगे इस एरिया में जो है ना, इस एरिया के साथ कितनी प्राइस होनी चाहिए, सिस्टम आपको क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर देगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, वो मैंने वन बाय वन आपको बता दिया। हमने अपनी डेटा सेट को रीड किया, देन हमने ग्राफ जो है उसको प्रेजेंट किया, ओके ठीक है। इसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल ठीक है। हमने लीनियर रिग्रेशन को इनिशियलाइज किया, देन हमने क्या किया, मॉडल ट्रेन किया, फिर हमने वैल्यू प्रेडिक्ट करवा दी। बड़ा आसान है, लेकिन ये प्रोसेस हुआ कैसे है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने फंडे की तरफ।